अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। Jumping into the case, under the weekly time frame, there is no much difference. Still above the 100 EMA and also below the 55 exponential moving average, and also above the 0.236 Fibonacci level on if you retrace it from March 20 lows up till the June 14 highs. So jumping into the daily time frame, हमारे पास still जो shorter move था उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या confluences आ रहे हैं. I think we are still above the 0.236 level on the daily time frame. Let's see. So if you draw this Fibonacci level, you can see हम 0.236 और 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज हो चुके हैं आज, which is not a good indication on the daily time frame. अलबत्ता we'll have to see on a shorter retracement जो हमारे पास last move था, उसमें हम 0.236 के ऊपर हैं. So we are safe until this point, which is at 43,884. यहाँ तक तो डेली क्लोज अगर आ भी जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन अगर इससे नीचे आता है तो ऑब्वियसली वी कैन कंफर्म अ लोकल हाई ओवर हियर. लोकल हाई कंफर्मेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जो कि हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है व्हिच कैन प्ले आउट फर्दर डाउन टू द डाउन साइड, और वो एक और डबल बॉटमिंग पैटर्न जो है वो थ्रो इन कर सकती है ऑन टू दिस फॉर्मेशन. सो अभी तो खैर खतरे की बात नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ हमने 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज किया. यू कैन सी इट ओवर हियर. लेकिन 0.236 इज गोइंग टू बी द मेन थिंग ओवर हियर, which is currently standing at 43,884 for the last move to the downside उसकी retracement में. जो larger move है उसमें हमारे पास 0.236 जो है उसका confluence बनता है along with the 21 exponential moving average, और उसके नीचे हमारे पास although close हो चुका है, but still we have some time or we have some you can say space to go around these, जिसमें हम consolidate कर सकते हैं in coming few days. कल मैंने आपको बताया था और प्रीवियसली भी कुछ दिनों से बता रहा हूँ कि एक शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में एक ट्राइंगल बन रही थी, एंड असेंडिंग ट्राइंगल जो कि बायस्ड होती है बुलिशली. 70% उसके जो ब्रेकआउट होता है वो टू दी अपसाइड होता है. लेकिन मैंने आपको बताया था कि रश नहीं करना ट्रेड के अंदर. लुक आउट फॉर द वॉल्यूम व्हेन वी ब्रेकआउट. ठीक है, जब हम ब्रेकआउट करें तो वॉल्यूम देखें, और वॉल्यूम यू कैन सी वी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ वॉल्यूम ऑन दिस कैंडल. ये कल कैंडल क्लोज थी और आज जब ओपन हुआ, ओपन होते ही वी वेंट टू द अपसाइड. ब्रेकआउट भी नहीं हुआ और वॉल्यूम भी नहीं था, और वही कैंडल जो है वो वापस रिट्रेस कर गई, एंड देन वी फाइनली ब्रोक टू द डाउन साइड ऑफ दिस कैंडल ऑफ दिस ट्रायंगल. और उसके बाद डाउन साइड पे हमारे पास जो है फर्दर कंटिन्यूएशन आ रही है टू द डाउन साइड. यू कैन सी ओवर हियर कि जैसे ही हमने ये कैंडल क्लोज की थोड़ी सी कंटिन्यूटी आई और बाउंस मिलकर हमने उसको एज रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया. रेजिस्टेंस के बाद एक फ्लैट कैंडल्स और उसके बाद वापस कंटिन्यूटी टू द डाउन साइड इन द मार्केट. और फ्राइडे, obviously Friday is not a good day for a breakout. Monday is obviously a very good day. Monday, Tuesday, Wednesday, they are all three good days for breakout situations. Friday में 200 simple moving जो है हमारे पास still it's holding resistance, और अभी ये एक ट्रायंगल इसको हम नहीं कह सकते until unless कि एक further formation आए जो कि इस ट्रायंगल को extend कर सके. लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में हो सकेगा कि हम यहाँ पे एक लोकल लो फॉर्म कर लें ऑन दी आवरली. लोकल लो फॉर्म अगर करते हैं तो लेट मी गाइड यू. हमारे पास फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होती है. व्हाट इज दैट? अगर आप ये देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे पास करंटली RSI इन दोनों पॉइंट्स से नीचे है, जबकि प्राइस एक्शन में ये दोनों पॉइंट्स नीचे हैं और इस वक्त करंटली प्राइस एक्शन ऊपर है. तो अगर यहाँ पे किसी किस्म का लोकल हाई लोकल लो फॉर्मेशन आती है अबव दीज लेवल्स, ठीक है, एक लेवल है 43,829 और दूसरा लेवल है समवेयर अराउंड 43,720. अगर इन दोनों लेवल्स के ऊपर हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम में जो है लोकल लो बनता है, दिस इज अगेन गोइंग टू पुट अस इनटू द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म्ड एरिया, और उसके बाद दोबारा जो है वो ब्रेकआउट टेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं. सिर्फ उसी सूरत में वी कैन एक्सटेंड आवर ट्रायंगल लाइक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस और मे बी समथिंग लाइक दिस. लेकिन ऑब्वियसली वन स्टेप एट अ टाइम. पहले हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अगर प्लेस में आती है तो ऑब्वियसली इन ओनली दैट सिचुएशन वी कैन सी दैट काइंड ऑफ पिक्चर फॉर्मिंग. फिलहाल इट्स अ फेल्ड ब्रेकआउट एंड वी हैव ब्रोकन डाउन दिस ट्रायंगल, और फर्दर इसकी जो कंटिन्यूटी आती है, लेट मी गिव यू द टारगेट फॉर दैट. इसको अगर आप इस तरह से करके ड्रॉ करेंगे, यू कैन सी इट ओवर हियर समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, और इसके आप जो ट्रायंगल है इसके आप यहाँ से मेजर करेंगे टारगेट, और जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है यू कैन प्लेस इट ओवर देयर. ठीक है, इसका जो टारगेट बनता है दैट इज समवेयर अराउंड 43,500 पॉइंट्स फॉर द मार्केट.
लेकिन मैंने आपको बताया कि उससे पहले हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अगर लोकल लो फॉर्म हो जाता है अबव दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, which is obviously अगर वो कंफर्म होती है तो अगेन इट कैन प्ले टू द अपसाइड। सो वॉच आउट फॉर दैट स्टार्टिंग मंडे। फिलहाल इट्स अ फेल ब्रेकआउट, लेकिन वीकली के ऊपर कोई एज सच हमारे पास आप कह लें कि डिजास्ट्रस क्लोज नहीं हुआ। वीकली शुक्र है 0.236 के ऊपर हमें जो लास्ट वीक मिला था क्लोज, उसके हिसाब से कॉन्टीन्यूटी रही है, और वीकली में हमने यू कैन सी इट ओवर हेयर समवेयर अराउंड गेन किए हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स, तकरीबन 300-400 पॉइंट्स मार्केट गेन की ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। 55 exponential और 21 exponential, those are going to be some sort of resistance over here, क्योंकि ये जब आगे जाके प्राइस एक्शन जितना यहाँ पे रहेगा उतनी जल्दी ये नीचे आती चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो है वीकली को डील करना, वीकली कैसे डील करती है इन दोनों मूविंग एवरेजेस के साथ, विल हैव टू सी। 21 एक्सपोनेंशियल थोड़ा शार्प डिक्लाइन में है, 55 माइट नॉट बी प्रूव्ड टू बी दैट ब्रूटल ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन जो 21 एक्सपोनेंशियल है दैट कैन बिकम प्रिटी ब्रूटल, बिकॉज मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मूविंग एवरेजेस जितनी इंक्लाइंड हो या जितनी डिक्लाइन हो उतनी ज़्यादा जो है वो ब्रूटल रेजिस्टेंस साबित होती है। सो 21 एक्सपोनेंशियल इज इन अ शार्प डिक्लाइन in comparison to 55 exponential and 50 simple moving averages. So watch out for this on Monday. मंडे को आवर्ली टाइम फ्रेम में आपके पास अगर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होती है कंफर्मिंग विद ए लोकल लो ओवर हेयर, याद रखिएगा अबव दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आपके पास बनती है तो यस यू कैन फॉर्म ए hidden bullish divergence on this based on this RSI and this price action. So be very careful. Thank you so much. Allah Hafiz.